हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाऊंगा। इसमें हमको ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करना है और उनको पोस्ट करना है लेजर अकाउंट में और लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है 21 मार्च को। कैश मतलब कैश लगाया गया है 95,000 रुपीज़ का और 95,000 रुपीज़ में से 34,000 रुपीज़ को बैंक में जो है वो जमा करवाया गया है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री पास होगी उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैश अकाउंट का डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 95,000 रुपीज़। ये जर्नल का फॉर्मेट होता है स्टूडेंट्स, ये आप सबको पता है। उसके बाद हमने 21 मार्च को पैसा जमा करवाया है बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड इन टू बैंक अकाउंट 34,000। तो इस तरीके से ये पहली जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 21 मार्च को कैश परचेजेस की है हमने 12,000 रुपए की। तो हम एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 12,000 बीइंग कैश परचेजेस। उसके बाद नेक्स्ट है हमने गुड्स को सेल किया है कैश में 75,000 रुपीज़ में 21 मार्च को। तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,500 रुपीज़। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 22 मार्च की, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल 7,000 रुपये। तो राहुल से हमने परचेज किए हैं गुड्स 22 मार्च को। परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल 7,000 बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है 23 मार्च की, अमाउंट पेड टू राहुल 4,600 रुपीज़। तो राहुल डेबिट टू कैश अकाउंट 4,600 बीइंग अमाउंट पेड टू राहुल। ये एंट्री हम पास करेंगे। उसके बाद 25 मार्च को फर्नीचर एंड फिक्चर्स परचेज 12,000। तो 12,000 रुपये के हमने फर्नीचर को परचेज किया है। तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेज 12,000 रुपये 12,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट है 25 मार्च को बॉट गुड्स फॉर कैश 9,600। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 9,600 बीइंग गुड्स परचेज। ये एंट्री हमने पास कर दी है 25 मार्च को। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश और अमाउंट हमने रिसीव किया है चेक के थ्रू और उसको बैंक में जमा करवाया है 18,500 का। ये ट्रांजैक्शन है 25 मार्च को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, ये एंट्री हम यहाँ पे पास कर देंगे 25 मार्च को। स्टूडेंट्स इस तरीके से एंट्री की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम विक्रम। विक्रम से हमने 8,600 के गुड्स को क्या किया है, परचेज किया है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विक्रम बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विक्रम 8,600 26 मार्च को। ये हम एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 27 मार्च को वेजेस रेंट और सैलरी हमने पे किया है। तो वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो इन सब का अमाउंट हम यहाँ डेबिट पे लिखेंगे और क्रेडिट में टू कैश अकाउंट लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड। उसके बाद नेक्स्ट कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सो 7,800 रुपये का कैश हमने बैंक में जमा करवाया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,800 बीइंग अमाउंट पेड इनटू बैंक अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है 30 मार्च की एंट्री, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे किया है, जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस पे किए हैं। तो ये दोनों एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट। जो हमारा कैश है बिजनेस से जा रहा है बीइंग एक्सपेंसेस पेड। ये एंट्री हम पास कर लेंगे। इस तरीके से इसको अमाउंट को लिखा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लंबा है इसलिए मैंने इसको पहले ही सॉल्व करके रख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है कैश सेल्स हमने की है 17,600 रुपये की। तो 30 मार्च को हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश 17,600 रुपीज़। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीव्ड। तो 4,550 रुपये का हमने कमीशन रिसीव किया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट बीइंग कमीशन रिसीव्ड। इस तरीके से जो है ट्रांजैक्शंस हमने जनरलाइज कर दी हैं।
स्टूडेंट्स अब एक एक करके इनका जो है वो लेजर अकाउंट बनाया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए कैश अकाउंट पहले बनेगा, उसके बाद कैपिटल अकाउंट। मैंने लेजर अकाउंट्स भी यहाँ पे बना के रख दिए हैं। सो मैं आपको इनको समझा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने ये पोस्टिंग की है। सो आइए स्टूडेंट्स, तो पहला अकाउंट मैंने कैश अकाउंट बनाया है। तो पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आप देख सकते हैं इस ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए इसकी डेबिट साइड में मैं लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट 95,000 रुपीज़ 21 मार्च को। उसके बाद दूसरी एंट्री में भी कैश अकाउंट जो है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 21 मार्च को 34,000 रुपीज़। उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे क्रेडिट है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 12,000 रुपये, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद कैश यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री में डेबिट है टू सेल्स अकाउंट, तो डेबिट है कैश, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 7,500 रुपये। उसके बाद राहुल डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश को क्रेडिट किया गया है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय राहुल 4,600 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश को क्रेडिट किया गया है, इसलिए इसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 12,000 रुपये। उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 9,600। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू विक्रम। यहाँ भी देखिए इन दोनों एंट्रीज में कैश नहीं है, तो इस एंट्री में कैश डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा दोनों में, तो ये एंट्री की पोस्टिंग जो है कैश अकाउंट में नहीं आएगी। उसके बाद 27 मार्च को आप देख सकते हैं कैश अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट, और यहाँ पे हम अमाउंट जो है वो लिख देंगे तीनों का। उसके बाद नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 28 मार्च को 7,800। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल और जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट बाय जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, और अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन, उसके बाद हमारी दो ट्रांजैक्शन और है जिसमें कैश जो है डेबिट हुआ है, इसलिए डेबिट साइड में 30 मार्च को लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, और इनका जो अमाउंट है वो लिख देंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 17,600 और 4,550 रुपये। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसकी डेबिट साइड जो है वो बड़ी है, इसलिए मैं डेबिट का टोटल पहले करूंगा और वो आ रहा है 124650। उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 34,000 रुपीज़ से लेकर के 2,000 तक हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, और उसको 12465 से माइनस करेंगे, तो हमारे पास बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 8650 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है इसका। आप चेक कर सकते हैं, तो जो हमारा आंसर है कैश का वो 8650 है। सो इसका हम टोटल जो है वो बराबर कर देंगे। सो स्टूडेंट्स कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, इसलिए इसको बैलेंस किया जाता है बाय बैलेंस कैरी डाउन से इस तरीके से। और उसके बाद जो है वो अगर आप जनरल एंट्री को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो जो जनरल एंट्री है उसमें जो नेक्स्ट अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पेपर पर ने जो नेक्स्ट अकाउंट है वो बनाया है परचेज अकाउंट, तो मैंने जिस हिसाब से यहाँ पे अकाउंट बनाया है मैं लाइन बार आपको बताता जाता हूँ। परचेज अकाउंट मैंने नेक्स्ट बनाया है, तो परचेज अकाउंट देखिए ये 21 मार्च की एंट्री है, परचेज यहाँ पे डेबिट है, तो परचेज अकाउंट की डेबिट पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 12,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट जो है 22 मार्च को परचेज डेबिट है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू राहुल 7,000 रुपये। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आप देख सकते हैं परचेज अकाउंट 25 मार्च को डेबिट है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट टू विक्रम 26 मार्च को विक्रम को क्रेडिट किया है, डेबिट किया है परचेज को, इसलिए परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में करेंगे टू विक्रम, और डेबिट साइड का हम टोटल कर देंगे और वो आ रहा है 37200। और जो परचेज है वो नॉमिनल अकाउंट है, और जो परचेज है वो स्टूडेंट्स को फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो ये सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में 31 मार्च को 37200 रुपीज़। तो आप आंसर इसका देख सकते हैं परचेज अकाउंट का
यहाँ पे ये हमारा परचेज अकाउंट का आंसर है 37200। डेबिट का मतलब है इसका डेबिट बैलेंस है, यानी कि इसकी डेबिट साइड जो है वो ग्रेटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और क्रेडिट में यहाँ पे हमने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद मैंने कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनाया है। तो जनरल एंट्री अगर आप देखते हैं तो पहली जो एंट्री है उसमें कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल क्रेडिट है, इसलिए क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट की लिखेंगे बाय कैश अकाउंट यहाँ पे। और ये पर्सनल अकाउंट होता है स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट, इसलिए इसको बाय बैलेंस कैरी डाउन से हम बैलेंस कर देंगे और दोनों साइड का टोटल कर देंगे 95,000 रुपीज़ 95,000 रुपीज़। उसके बाद मैंने सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया है। सेल्स अकाउंट मैंने बनाया है, परचेज हो गया, कैश हो गया। उसके बाद मैंने सेल्स अकाउंट बनाया है। तो स्टूडेंट्स 21 मार्च को जो है सेल्स अकाउंट आप देख सकते हैं वो क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 21 मार्च को 7,500 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट सेल अकाउंट जो है वो 25 मार्च को क्रेडिट किया है हमने, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 18,500 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट सेल अकाउंट 30 मार्च को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है सेल अकाउंट, तो बाय कैश अकाउंट 30 मार्च को लिखेंगे 17,600 रुपये और इन सब का टोटल करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है, इसलिए जो अमाउंट आएगा सेल्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट है और हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है अमाउंट ट्रांसफर जो है ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट 43,600 रुपीज़। तो आंसर देखेंगे सेल अकाउंट का वो है 43,600 रुपीज़, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो हमारा सेल अकाउंट भी ठीक है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे राहुल का जो है अकाउंट क्रिएट किया है। सो राहुल से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज है वो अब हम देख लेंगे। तो 22 मार्च को हमने राहुल को क्रेडिट किया है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 7,000 रुपये। और उसके बाद हमने 23 मार्च को राहुल को डेबिट किया है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 4600 रुपीज़। और ये जो बैलेंस है टू बैलेंस कैरी डाउन ये हम यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि 2400 रुपीज़ अभी भी हमको राहुल को पे करना है। सो ये राहुल हमारा पर्सनल अकाउंट है और टू बैलेंस कैरी डाउन से इसको बैलेंस किया जाता है। दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 7,000 रुपये 7,000 रुपये। और इसका आंसर चेक कर लेंगे तो राहुल का जो 2400 जो है वो क्रेडिट आ रहा है, यानी कि इसकी क्रेडिट साइड ग्रेटर है। तो इस तरीके से हमने जो है वो अपना आंसर निकाल लिया है। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर डेबिट है, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 12,000 रुपीज़। ये हमारा रियल अकाउंट है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन से इसको बैलेंस कर देंगे 12,000 रुपये। इस तरीके से 12,000 रुपये हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए डेबिट जो बैलेंस आ रहा है, यानी कि डेबिट साइड बड़ी है, तो हमारा फर्नीचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो बिल्कुल ठीक है, 12,000 आंसर इसका। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट अब हम बनाएंगे स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग से देखेंगे एंट्रीज को। तो बैंक अकाउंट जो है वो 21 मार्च को डेबिट है, इसलिए इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 34,000 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट बैंक अकाउंट जो है वो 25 मार्च की एंट्री में डेबिट है, डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 25 मार्च को 18,500 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं 28 मार्च को टू कैश अकाउंट। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट है तो टू कैश अकाउंट, बैंक डेबिट है तो डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 7,800 रुपये। बैंक हमारा रियल अकाउंट है और इसका टोटल जो है हम करेंगे यहाँ पे डेबिट साइड का और बाय बैलेंस कैरी डाउन से इसको बैलेंस कर देंगे 60,300 रुपीज़ से। तो हम हमारा आंसर चेक कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट का ये आंसर है, इस यानी कि इसकी डेबिट साइड बड़ी है 60,300 रुपीज़, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है विक्रम। विक्रम का अकाउंट मैंने क्रिएट किया है स्टूडेंट्स। तो विक्रम का अकाउंट मैंने बनाया है। सो हम देख लेते हैं विक्रम से रिलेटेड एंट्रीज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विक्रम 26 मार्च को, तो मैं विक्रम को क्रेडिट किया है, इसकी क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय परचेज अकाउंट 8600 रुपीज़ और इसको कैरी डाउन कर दूंगा 8600 रुपीज़ से। ये जो मेरा पर्सनल अकाउंट है इसलिए मैं इसको कैरी डाउन से जो है बैलेंस करूंगा। और आप देख सकते हैं जो विक्रम का आंसर है विक्रम अकाउंट का 8600 रुपीज़ है, क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यानी इसकी क्रेडिट साइड जो है वो ग्रेटर है। सो उसके बाद वेजेस अकाउंट मैंने नेक्स्ट प्रिपेयर किया है, वेजेस अकाउंट। सो वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये तीनों एक्सपेंसेस हैं, इन तीनों का अकाउंट में बनाऊंगा। तो
और इनको मैंने डेबिट किया है, इसलिए इसकी डेबिट साइड में लिखूंगा टू कैश अकाउंट और टू कैश अकाउंट 27 मार्च को। और ये मेरे जो एक्सपेंसेस हैं, वेजिस मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए मैं इसको बाय ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, अमाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,000 रुपये, और इसको जो है वो टोटल कर लूंगा। रेंट और सैलरी जो है वो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं इसका अमाउंट। स्टूडेंट्स, जो रेंट होता है, अगर वो सिंपल रेंट लिखा गया है रेंट अकाउंट, तो वो ऑफिस एक्सपेंस माना जाता है। अगर रेंट के साथ फैक्ट्री का यूज किया गया है, फैक्ट्री रेंट, तो वो जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा और उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सो आने वाले टाइम में जैसे मैं आपको जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ भी रिपीट होंगी। सैलरी अकाउंट मैंने नेक्स्ट बनाया है, तो मैंने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया है 14,000 रुपीज़ को, और इनका टोटल कर दिया है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट क्रिएट किया है। तो मेरे जो दो अकाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट और जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस, मैंने इनको जो है डेबिट किया है। तो इनकी डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट मैं 30 मार्च को लिखूंगा, और ये दोनों मेरे ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, इसलिए मैं इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट ट्रांसफर लिखूंगा 4500 और 2000 रुपीज़। तो इस तरीके से मैंने ये अकाउंट भी क्रिएट कर दिया है। फिर लास्ट है कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। तो जो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है, इसलिए इसकी क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट 4550। देखिए, ये मेरी इनकम है और ये मेरी इनडायरेक्ट इनकम है, इसलिए मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। मैं इसकी डेबिट साइड में लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर 4550 रुपीज़। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस का 2000, कमीशन रिसीव का 4550 जो है वो आंसर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का 4500 रुपये आंसर है। तो आपके पास ये आंसर यहाँ पे देखिए, बिल्कुल हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। चाहे वो सैलरी का हो 14,000 रुपये, रेंट का 10,500, वेजिस का 5,000, तो हमारे सारे आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स किया जाता है, इस तरीके से जो है वो पोस्टिंग की जाती है, और यहाँ हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप खुद करेंगे। इन केस अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस सब में जितने भी आपके पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स होंगे वो आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। पहले आप जनरल एंट्रीज पास करेंगे और उसके बाद आप जो है वो लेजर अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको होमवर्क में है, और क्वेश्चन नंबर 13 भी। देखिए, यहाँ पे नीचे एक नोट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 के रिगार्डिंग, कि जो एंट्री सेल, परचेज और कमीशन से रिलेटेड है, उसके ऊपर आपको जीएसटी जो है वो चार्ज करना पड़ेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% का। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, सेल, परचेजेस और कमीशन से रिलेटेड एंट्रीज पे जीएसटी आपको लगाना पड़ेगा। सो अगर कमीशन रिसीव्ड है तो आउटपुट जीएसटी लगता है, और कमीशन पेड है तो इनपुट जीएसटी लगता है। मतलब एक्सपेंसेस के लिए जो है वो आउटपुट जीएसटी होता है, एक्सपेंसेस के लिए इनपुट जीएसटी होता है, और इनकम के लिए जो है वो इनकम के लिए हमारा आउटपुट जीएसटी यूज होता है। सेल के लिए आउटपुट जीएसटी, परचेजेस के लिए इनपुट जीएसटी, चाहे वो सीजीएसटी लगे, एसजीएसटी या आईजीएसटी जो भी है। जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि सेल, परचेज और कमीशन से रिलेटेड एंट्रीज पे सीजीएसटी आपको चार्ज करना पड़ेगा, एसजीएसटी 6% का। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है जो मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगा। तो यहाँ तक आपको होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 13 तक। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।